अब हम इसका एक और लॉ प्रूव करने जा रहे हैं जो कि है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं यूनियन मालूम कर लेती हूँ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, इसके मुताबिक क्या कह रहा है ये कि ए यूनियन जो ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है वो इक्वल है ए यूनियन बी जो ब्रैकेट के अंदर है यूनियन सी के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है LHS और ये हमारी है राइट हैंड साइड RHS। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का हमने ये पार्ट लिख दिया है, यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। और प्रूव करते वक्त आपने ये याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है सबसे पहले उसको ही हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ए के एलिमेंट्स जितने वो लिख दिए, उसके बाद यूनियन का साइन बीच में दे दिया और उसके बाद ये ब्रैकेट हमारा, और ब्रैकेट के बाद जो बी के एलिमेंट्स है वो लिखे हैं और यूनियन का सिंबल दिया है। उसके बाद सी के जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया, ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब उसके बाद आते हैं ब्रैकेट वाली जो चीज़ें बी यूनियन सी, उसको सबसे पहले प्रूव करना है ना। इसका सबसे पहले आप आंसर निकालेंगे और ये ए के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज उतार देंगे। तो ये उतार दिया और यूनियन का सिंबल था वो भी ऐसे उतार दिया और सबसे पहले बी यूनियन सी आपने मालूम किया तो वहाँ पर ये एलिमेंट्स निकल कर आए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद अब ए के साथ जो है वो बी यूनियन सी का यूनियन करके देखेंगे तो हमारे तमाम एलिमेंट्स जब जमा हो जाएंगे तो वो क्या बनकर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद हमने ये राइट हैंड साइड जो है उसको प्रूव करना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया ए यूनियन बी जो ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद यूनियन सी। तब आपका जो है वो ए के जितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख दिए और ये आपका यू का सिंबल आ गया और ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये यूनियन का सिंबल और सी के जो एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब सबसे पहले जो हमारे ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हम उसको प्रूव करेंगे। तो हमने ए यूनियन बी मालूम करना है, तो वो हमारा क्या निकल कर आया 1 2 3 4 5 एंड 7। उसके बाद ये यूनियन का सिंबल आपका एज इट इज और ये आपके सी के एलिमेंट्स होते हैं वो लिख दिए। अब इन दोनों को आप गैदर करेंगे तो आपका क्या आंसर निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों को गैदर कर दिए। अच्छा मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने एरो करके ऊपर लिख दिया, आपने नीचे लिखना है इसके। तो हमारी जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, दोनों के सेम आंसर निकल कर आए। लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट था उसको नीचे लिख दिया हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये राइट हैंड साइड का पार्ट था उसको भी लिख दिया बीच में इक्वल, क्योंकि हमारा ये दोनों साइड से जो है वो इक्वल हो गया, इसलिए हमारा ये लॉ भी जो है यहाँ पे प्रूफ हो गया एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब हमसे ये कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, वो क्या है। इसके मुताबिक ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है वो इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है इंटरसेक्शन सी के। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और इसका हम पार्ट जो है ये सॉल्व करेंगे। ये आपके ए के तमाम एलिमेंट्स आ गए, ये बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ गया है। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट किया है, बी के तमाम एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन का साइन आया और सी के तमाम एलिमेंट्स आ गए, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। जब हमारे ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, जो भी सेट्स क्लोज होते हैं, हमें सबसे पहले जो है उनका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो हम कैसे निकालें इसका, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं। तो हमारे इन दोनों सेट में यानी कि बी और सी में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसलिए यहाँ पे आपका एम्प्टी सेट हो गया। ये आपका इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज उतर गया और एक ही जो एलिमेंट्स है वो भी एज इट इज उतार दिया आपने। अब जब आप ए का और इस बी इंटरसेक्शन सी का जब आप इंटरसेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी आपका कोई एलिमेंट्स निकल ही नहीं रहा है सेम, क्योंकि ये एम्प्टी है और यहाँ पे आपके जो है ये मेंबर्स मौजूद है, तो इनका कोई एलिमेंट सेम निकला ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ गया। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड का पार्ट आपने यहाँ पे उतार दिया है। ये आपका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपने ए के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए इंटरसेक्शन और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद ये इंटरसेक्शन आई है, उसके बाद ये सी के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। अब हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर हमारे सेट क्लोज है उसको हमने आंसर निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका क्या निकल रहा है 1 है 3 और 5 है, जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो वो हमने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो यहाँ पे लिख दिए। ये इंटरसेक्शन आ गई बीच में, ये सी के तमाम एलिमेंट्स एज इट इज उतर गए। अब हम इस ए का और ए इंटरसेक्शन बी का और सी का जब इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारी नहीं हो सकती, दोनों के एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए ये एम्प्टी सेट हो गया। अब यहाँ पे भी एम्प्टी सेट लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी एम्प्टी सेट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा 10 के लिए होता है, जो डॉट्स हैं यहाँ पे 10 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये आपका वेरीफाई हो गया यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन।